Hello students, I am Dr. महिमा गुप्ता from SD Government College ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ जीएसटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। जीएसटी में अभी हम इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर एक इलस्ट्रेशन दिया है जिसमें देखिए P of गंगानगर हैज़ सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹80,000 to Q of सूरतगढ़। सूरतगढ़ गंगानगर बोथ जो दे रखा है आपको, बोथ प्लेसेस जो हैं वो राजस्थान के हैं। यानी ये सप्लाई जो है इंट्रा स्टेट है, एक ही स्टेट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली माल की आपूर्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। टैक्स रेट जो है 18% दे रखी है। P would charge dual GST i.e. CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। आपको दिया है कि P जो है वो CGST और SGST दोनों ही 9% की दर से चार्ज करेगा। Q सप्लाइड द फोर्सेड गुड्स टू R ऑफ हनुमानगढ़, सेम फिर वही राजस्थान का ही है। आफ्टर वैल्यू एडिशन ऑफ 20% इन परचेज कॉस्ट फॉर हिज एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, वो 20% अपना एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का ऐड करके ये गुड्स जो है वो आर जो कि हनुमानगढ़ का रहने वाला है उसे बेचेगा और रेट ऑफ टैक्स जो है वह सेम है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय P फ्रॉम Q, जो फर्स्ट आपूर्ति करता था उसने कितना Q से चार्ज किया वो देखना है। सेकेंडली आपको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय P टू डिफरेंट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को P कितना GST का अमाउंट पे करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट आपको कैलकुलेट करना है Q के द्वारा R से चार्ज किया जाने वाला प्राइस, देन अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय Q टू गवर्नमेंट एंड द टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय बोथ गवर्नमेंट्स। आपको ये एक क्वेश्चन दिया है जिसे हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि P ने Q को कितने रुपए के, कितने अमाउंट के गुड्स की सप्लाई किया। तो सबसे पहले हमारे पास है 80,000 पे CGST लगाएगा P 9% और इसी तरीके से SGST भी लगाएगा 9%। यानी हमारे पास ये 80,000 पे 7,200 और 7,200 ऐड करने के बाद 94,400 जो है वह टोटल Q से चार्ज करेगा। P चूँकि प्रथम आपूर्ति करता है यानी उसने किसी से माल खरीदा नहीं है, इसलिए उसे CGST और SGST पर किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। यानी उसने जितना टैक्स कलेक्ट किया है पूरा का पूरा उसे गवर्नमेंट्स को पे करना होगा। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि P के द्वारा गवर्नमेंट को कौन कौन सी राशि दी जाएगी। तो P 7,200 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और 7,200 ही स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी P के द्वारा गवर्नमेंट को पे की जाने वाली राशि होगी CGST की 7,200 एज वेल एज SGST की भी 7,200। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि Q R से जो राशि चार्ज कर रहा है उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो अपन ने देखा कि क्वेश्चन में दिया था कि Q जो है वह कॉस्ट में 20% ऐड करता है फॉर हिज एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। ये जो 20% ऐड किया जाएगा ये कॉस्ट किसे माना जाता है? जो GST के बिना होती है, एक्सक्लूडिंग GST। यानी 80,000 पे 20% चार्ज करके वह क्या करेगा? 96,000 रुपीज़ अमाउंट R से चार्ज करेगा। इस 96,000 पे अगेन उसे CGST और SGST लगाना है जो कि आपके पास 8,640 ईच। दोनों ही तरह के GST लगाकर वो टोटल R से चार्ज करेगा 1,13,280। ये आपके पास आया। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो CGST और SGST Q ने पे किया है
क्यू द्वितीय चरण का आपूर्ति करता है, इसलिए क्यू को इस जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। तो कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन कि इसका जो आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की उसे क्रेडिट मिल जाएगी और जो नेट अमाउंट होगा केवल वही उसे गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स आया 8,640, जबकि वो पहले सीजीएसटी पे कर चुका था 7,200। तो इस 7,200 का उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, तो उसको पे करना पड़ा ओनली 1440। ठीक है, आ रहा आपको समझ में। इसी तरीके से एसजीएसटी का भी 8,640 उसका टोटल अमाउंट बना। 8,640 में से यहाँ से हमने देखा कि उसने पहले कितना इनपुट टैक्स दिया था 7,200, तो वो आपने लेस किया, तो अगेन आपके पास आया 1440। तो इस तरीके से क्यू गवर्नमेंट को 1440 केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार को पे करेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना रेवेन्यू मिला है। तो टोटल रेवेन्यू देखने के लिए हम देखेंगे कि उन्हें क्यू से और पी से दोनों से ही कितना कितना रेवेन्यू मिला है। तो पी से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 7,200 एज वेल एज क्यू से 1,440, इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को 7,200 और 1,440, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल 8,640 और स्टेट गवर्नमेंट को भी टोटल 8,640 रिसीव हुआ है। इस तरीके से ये आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी की प्रोसीडिंग चलती है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी काम करते हैं और किस तरीके से इन पर थर्ड स्टेप वाले आपूर्तिकर्ता को या सेकंड स्टेप वाले आपूर्तिकर्ता को पूर्व में चुकाए गए जीएसटी की यानी इनपुट टैक्स की क्रेडिट अवेलेबल होती है और फर्स्ट जो आपूर्तिकर्ता होता है उसे ऐसा कोई टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।